अब वैसे तो इंडियन क्रिकेट टीम ने जो T20 वर्ल्ड कप है वो जून में जीत लिया था, लेकिन उसका जो फीवर है ना वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको 90s के ऐसे बेस्ट टॉप 5 क्रिकेटिंग मोमेंट्स याद दिलाऊं जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, आज भी नहीं। Hi, hello, नमस्ते, माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम 90s के टॉप 5 क्रिकेटिंग मोमेंट्स की बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 90s क्रिकेट पर मैंने एक स्पेशल शो किया है अलॉन्ग विद 90s बॉलीवुड सॉन्ग्स ऑन माय पॉडकास्ट 90s की कैसेट विद मंजुला, जो गाना म्यूजिक ऐप पर आता है, जिसका हमने सीजन 3 भी लॉन्च किया है रिसेंटली. So do listen to that show. The link to that show is there in the description box below. So 90s बेस्ट क्रिकेटिंग मोमेंट्स में नंबर 5 पर है सहारा कप। 1997 में ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक फ्रेंडशिप कप आप कह सकते हैं, सहारा कप हुआ था इन न्यूट्रल वेन्यू जो कनाडा में हुआ था। और वहां पर ना सौरभ गांगुली ने सिंगल हैंडेडली, मतलब हमारे दादा ने हमको बहुत सारे मैचेस जिताए थे, ना सिर्फ अपनी बैटिंग से बल्कि अपनी बॉलिंग से भी। He actually took 5 wickets in that series, जिसमें हमने 4-1 से पाकिस्तान को हराया। और the best part of this inning was जो गांगुली हैं वो मैन ऑफ द मैच भी बने बहुत सारे मैचेस में, और मैन ऑफ द सीरीज भी वही रहे। मतलब जहां जहां भी हमारी बैटिंग थोड़ा सा भी क्रम्बल करती थी ना, गांगुली just stood like a rock there. By far the most expensive over of the innings. We had another over of 15 runs. Another lovely strike. The fielder at long on can only be a spectator as the ball sails into the crowd. Second six for Saurav Ganguly, and it's come off the same bowler. 90s बेस्ट क्रिकेटिंग मोमेंट्स में नंबर 4 पर हैं हमारे अनिल कुंबले साहब की 11 में से 10 विकेट्स जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ली इन 1999। और उनकी इस बॉलिंग की वजह से, इस पावरफुल बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान की टीम 74 रन बनाकर, यानी कि 74 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। आप सोचिए 11 प्लेयर्स होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, उसमें से 10 के 10 को आपने अकेले आउट कर दिया। अनिल कुंबले ने ये 10 विकेट्स ली थी उस साल। Will he be the first Indian bowler to take 10 wickets in a test match innings? That bad. Anil Kumble has become the first Indian bowler to capture 10 wickets in an innings. India have won the match. They have leveled the series. The first bowler in the history of Indian Test cricket to have captured 10 wickets in an innings. 90s टॉप 5 क्रिकेट मेमोरीज में नंबर 3 पर है हमारा इंडिपेंडेंस कप, जो एक ट्रायंगुलर सीरीज थी जिसमें दिस वाज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एंड ये 1998 में हुआ था। इस सीरीज में पाकिस्तान ने हमें टोटल दिया था 314 रन्स का, जो हमें चेस करना था। और आपको बता दूं कि इट वाज अ ह्यूज टोटल एंड एवरीवन हैड ऑलमोस्ट बिलीव्ड, मतलब सबने मान लिया था कि इंडिया तो ये मैच हारने ही वाला है। लेकिन इंडिया ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग इस टोटल को चेज किया, और ये रिकॉर्ड माना जाता है कि इतने ह्यूज टोटल को किसी टीम ने चेज किया हो। एंड इसमें बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशंस था, इंक्लूडिंग बॉलर्स जो बैटिंग करने आए एंड में। श्रीनाथ थे, श्रीनाथ के साथ कांतिकर थे, उन दोनों ने जब बैटिंग की लास्ट में ना, आपको सिर्फ 2 बॉल में 4 रन चाहिए थे और उन्होंने एक चौका मार दिया। और उसके बाद जो धमाल मचाना उस जगह पर, दैट वाज अ साइट टू वॉच। 312 for 7, 3 from 2 balls. Saqlain to Kanitkar. He's hit it. It's a big hit. It's a 4. It's a world record for India chasing in a one-day game. What a magnificent performance. Really, the Pakistanis will be disappointed. We have seen a great game of cricket. Look at the Indian team. They're all jumping for joy. 90s बेस्ट क्रिकेटिंग मोमेंट्स में नंबर 2 पर है 1996 का टाइटन कप। सो टाइटन कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया खेल रही थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने हमें एक टोटल दिया, और उसके बाद इंडिया उस टोटल को चेस करते करते बहुत बुरी तरह से हमारे बैट्समैन ने उस दिन परफॉर्म किया, और एक के बाद एक विकेट्स गिरती गई, और लास्ट में बचे सिर्फ 2, वो भी 2 बॉलर्स, जवागल श्रीनाथ एंड अनिल कुंबले। एंड अगेन हमेशा जो होता है ना कि आपको लगता है कि ये मैच तो बस गया, बिल्कुल गया,
दिस वॉज हैपनिंग इन चिन्नास्वामी स्टेडियम। इस स्टेडियम में उस वक्त अनिल कुंबले जो हैं उनकी माँ और दादी माँ दोनों मौजूद थी एंड बार बार कैमरा उनकी तरफ जाता था, बट सबकी उम्मीदों के अगेंस्ट उन लोगों ने सबको गलत प्रूफ किया, क्योंकि अनिल कुंबले एंड जवागल श्रीनाथ ने एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। दे टुक इंडिया टू द विन, मतलब दो बॉलर्स ने वो काम किया जो एक बैट्समैन को करना चाहिए था। एंड ऑफ कोर्स कैमरा वाज अगेन गोइंग बैक टू देयर मदर्स एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल साइट टू सी। और ये हमेशा, ये कप ना मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि आई रिमेंबर एट माई होम व्हेन माई डैड वाज वॉचिंग, क्योंकि हमारे घर में क्या था, क्रिकेट का क्रेज ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है हमारी फैमिली में। तो पापा और मेरी दादी जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कमेंट्री सुनती थी, बार बार पूछती रहती थी सवाल, बहुत ही पैशनेट थी क्रिकेट को लेकर। तो पापा ने उस दिन वो टीवी ऑफ कर दिया गुस्से में और कहा कि हार जाएगा इंडिया, क्या ये कोई बात है, कैसे खेल रहे हैं। एंड देन आई रिमेंबर हिम स्विचिंग द टीवी ऑन, एंड वो जो सरप्राइज और शॉक था ना उनके चेहरे पे, वो मैं आज भी नहीं भूल सकती। मतलब ही वाज सो हैप्पी, अरे ये तो जीत रहे हैं, ये तो जीत रहे हैं। I think they only need one, actually. He's found the gap. India are home. Oh, what a fantastic achievement by these two players. Srinath and Kumble have done what seemed the impossible. They've got their team out of jail. So 90s टॉप 5 क्रिकेटिंग मोमेंट में अब बारी है नंबर 1 की, एंड इट इज, आई नो एवरीवन्स फेवरेट। दिस वाज वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल 1996 अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसमें बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ें हुई। सो सबसे पहले ये हुआ कि इस मैच में अजय जडेजा प्लेड लाइक अ फायर। उन्होंने 25 बॉलों में 45 रन बनाए, सिर्फ चौकों और छक्कों की बरसात वो कर रहे थे। ही वाज प्लेइंग सो वेल एंड ऑफ कोर्स यार वो दिखते भी बहुत अच्छा हैं, और आज तक भी जब इतने, मतलब ही इज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन जिसे कहते हैं ना। और आपको बता दूं कि 90s के मोस्ट हैंडसम क्रिकेटर्स में से वो एक हैं, और उन पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, like all the 90s handsome cricketers. You'll find that video on my channel, and if you haven't watched it, do watch it now. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। तो अजय जडेजा ने इस मैच में पहले तो वकार यूनिस के बॉल्स पे चौके छक्के बहुत मारे, और बहुत अच्छा उन्होंने हमें टोटल एक दे दिया मिला के। एंड आफ्टर व्हेन वी वर बॉलिंग, so of course everyone remember that argument between Amir Sohail and Venkatesh Prasad bowling कर रहे थे। तो उन्होंने जब एक उनकी बॉल पे वो चौके 2-4 चौके लगा रहे थे आमिर सोहेल, और गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने एक पॉइंट पे इशारा किया वेंकटेश प्रसाद को, दैट गो एंड गेट द बॉल फ्रॉम द बाउंड्री, या मैं तुम्हारी बॉल को ना ऐसे ही हर तरफ बाउंड्री की तरफ फेंकूंगा। वेंकटेश प्रसाद डिड नॉट से अ वर्ड एट दैट मोमेंट। वो वापस मुड़े, और बाद में जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा तो उसमें उन्होंने बताया भी कि व्हेन आई वाज टेकिंग द रन अप, आई वाज जस्ट टेलिंग माई सेल्फ दैट नाउ, बिकॉज आमिर सोहेल जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, और इसीलिए वो उस एरोगेंस में उन्होंने ये सब इशारे कर दिए। मैं ये नहीं करूँगा, आई एम गोइंग टू जस्ट बी ऑन द लाइन, मुझे पता है कि मुझे बॉलिंग कैसे करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट बॉल में वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सोहेल को क्लीन बॉल कर दिया। एंड आई रिमेंबर रवि शास्त्री का जो कमेंट्री थी ना, उन्होंने ये कहा था, दैट्स द बेस्ट रिवेंज एनीवन कैन टेक। Competitor Amir Sohail, and here you see him arguing with the bowler or telling him what he's doing. Well, that's the answer. That's the best way you can answer a batsman. Venkatesh Prasad has clean bowled Amir Sohail. सो ये थे मेरे 90s के टॉप 5 क्रिकेटिंग मोमेंट्स। नाउ लेट मी मेक अ कन्फेशन हियर, मैंने बहुत रिसर्च की है इन मोमेंट्स को ढूंढने के लिए, लेकिन फिर भी मुझसे गलती हो सकता है कोई ऐसा मोमेंट छूट गया हो मुझसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं 90s में इतना ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखती थी जितना शायद अब देखती हूँ। सो डू लेट मी नो योर कमेंट्स, एंड डू गिव मी योर सजेशंस ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट video. Till then, please keep playing and please keep smiling.